दोस्तों आप लोगों को कुछ वक्त पहले होने वाला वो आफ्ताब और श्रद्धा मर्डर केस तो याद होगा जिसमें आफ्ताब नाम के एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को न सिर्फ कत्ल किया था बल्कि उसकी बॉडी को ख़त्म करने के लिए सबूत मिटाने के लिए उसकी बॉडी के टुकड़े करके फ्रिज में रखे थे और उनको धीरे धीरे ठिकाने लगा रहा था मगर वो पकड़ गया था। लव जिहाद का इसको एंगल दिया गया था। पूरे देश की मीडिया की तरफ से जो है इसको खूब कवर किया गया था। सोशल मीडिया पर इससे रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट भी वायरल की गई थी। हालाँकि वो मर्डर बहुत ज़्यादा खतरनाक था, इस बात में कोई शक नहीं है और इसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, खौफ में डाल दिया था। क्योंकि ऐसे मर्डर की कोई किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकता था, जो हरकत उसने की थी, जिस तरह से ये मर्डर किया था। मगर दोस्तों अब एक बार फिर से इस श्रद्धा मर्डर केस से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक एक और मर्डर का केस सामने निकल कर आया है। इस तरह से कत्ल किया गया, इस तरीके से मर्डर किया गया है कि जो भी सुन रहा है उसके होश उड़ जा रहे हैं और वो खौफ से काँप जा रहा है। मगर फिर भी वो बात अलग है कि जो हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस खबर को कवर नहीं कर रहा है और वो वैल्यू नहीं दे रहा है जो इसने पिछले खबर को दी थी। हालांकि मर्डर मर्डर ही होता है, चाहे वो हिंदू का मुस्लिम का किया जाए, मुस्लिम की तरफ से हिंदू का किया जाए, या हिंदू हिंदू को कत्ल करे या मुस्लिम मुस्लिम को कत्ल करे। मर्डर मर्डर ही होता है। कोई भी क्राइम क्राइम होता है, उसको किसी भी धर्म के एंगल से बदला नहीं जा सकता है और ना ही माफ किया जा सकता है। शायद ये सारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले इसलिए नहीं चला रहे हैं क्योंकि उनके एजेंडे पर ये फिट नहीं बैठ रहा है। दरअसल दोस्तों मामला मुंबई का है। मुंबई में एक इंसान ने अपनी गर्लफ्रेंड को न सिर्फ कत्ल किया है बल्कि कत्ल करने के बाद सबूत मिटाने के इरादे से उसकी लाश के टुकड़े किए। और किस चीज से टुकड़े किए? लाश के टुकड़े उस हथियार से, उस औजार से किए हैं कि जिससे पेड़ काटा जाता है, जिसको हम आरी वगैरह बोलते हैं, और उसको बकायदा वो मार्केट से खरीद के लाया था इसी काम के लिए। ना सिर्फ उसकी बॉडी के टुकड़े किए, पीसेस किए, बल्कि उनको धीरे-धीरे वो प्रेशर कुकर में उबालता था ताकि ये सड़े ना और इसकी बदबू आसपास के इलाके में ना फैले। वो उनको कुकर प्रेशर में उसके छोटे-छोटे टुकड़ों को करके उबालता था, फिर उनको कुत्तों को खिलाता था और इस तरह से वो एक लंबे वक़्त से धीरे-धीरे बॉडी को ठिकाने लगा रहा था। मगर फिर पुलिस ने धर दबोचा, क्योंकि बक वही है ना कि चोर चोरी होता है, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कोई ना कोई सबूत रह ही जाता है। अगर डिटेल में बात करें तो दरअसल ये मामला है मुंबई के मीरा रोड का। यहाँ पर एक फ्लैट है। इस फ्लैट में बताया जा रहा है एक आदमी कि जिसका नाम मनोज सहनी था, 56 साल इसकी उम्र थी। ये पिछले 3 साल से लगातार लिव इन में रह रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नाम सरस्वती बताया गया है। सरस्वती की उम्र लगभग 32 साल के करीब थी। आसपास के लोगों ने बाद में इंटरव्यू में यही बताया है कि ये लोग थोड़े अलग मिजाज के थे। वैसे भी आसपास के जो लोग थे उनसे ज़्यादा मिलजुल कर नहीं रहते थे, अपने में ही गुम रहते थे, अपने ही कभी वॉक पर निकलते थे, कभी कुछ, लेकिन मतलब दूसरों से ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं हुआ करते थे। अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार जो आसपास की सोसाइटी थी, जो लोग थे, उनको बदबू आना शुरू हुई उसके फ्लैट से, जो मनोज सैनी था। उन्होंने पुलिस में शिकायत की। जब ये बदबू ज़्यादा बढ़ी, पुलिस ने एक्शन लिया और पुलिस ने जब दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर घुसी तो उसने बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा है मनोज सैनी को, बॉडी के साथ। बॉडी ही क्या, बल्कि वो तो सिर्फ़ छोटा नीचे का थोड़ा-सा पार्ट बचा था उस औरत का, वरना वो ऑलरेडी ऊपर की जो पूरी बॉडी थी, ज़्यादातर 60-70% हिस्सा जो था उसको पहले ही वो ठिकाने लगा चुका था। अब जब पुलिस ने वो देखा, पुलिस के तो खुद होश उड़ गए, क्योंकि वो तो 2 टाँगें पड़ी हुई थी वहाँ पर। बाकी अलग-अलग पीसेस पड़े हुए थे जो बचे होंगे, वरना आधे से ज़्यादा तो वो ठिकाने लगा भी चुका था। खबर ये आई है कि पुलिस ने जो चीज़ें वहाँ से बरामद की हैं उसमें आरी थी जिससे उसने काटा था। इसके अलावा प्रेशर कुकर मिला और कुछ रिसोर्सेज़ से मुझे ये भी चीज़ देखने को मिली कि मिक्सी का भी इस्तेमाल करता था ये। मतलब प्रेशर कुकर में उसको उबालता था और इसके अलावा मिक्सी में और उसके और ज़्यादा, मतलब उसको बारीक करता था। पीसने का काम करती ना मिक्सी, तो उसको पीस देता था उन पीसेस को, ताकि और अच्छी तरह से ठिकाने लगा सके, यानी आसानी के साथ ठिकाने लगा सके। इसके बाद की जो और रिपोर्ट्स आई हैं अभी शाम में, वो भी मैंने देखी थी। उसमें बताया गया कि और खुलासा हुआ और पुलिस को जो है इस मनोज सहनी के किचन से 3 बाल्टियाँ मिली हैं, जिन 3 बाल्टियों के अंदर खून ही खून भरा हुआ है और उनके अंदर कुछ टुकड़े भी पड़े हुए हैं बॉडी के। मतलब जो बॉडी का खून निकला होगा, काटा-वाटा होगा उसने, तो उसको उसने उसमें डाल दिया है। इसके अलावा कुछ पॉलीथीन मिली है ब्लैक कलर की, उनका इस्तेमाल इसने बाहर ले जाने के लिए किया होगा, मतलब उनको ट्रांसफ़र करने के लिए टुकड़ों को। साथ ही साथ इसके बाल भी मिले हैं। सरस्वती जो है इसकी गर्लफ्रेंड, बाल इनने अलग से काटे थे जो बेडरूम में मिले हैं इसके। इसको अरेस्ट कर लिया गया है, कोर्ट में पेश भी कर दिया गया है। अभी पूरा मैटर निकल कर नहीं आया कि आखिर इसने मर्डर क्यों किया है और किस तरह से किया था, मतलब ख़ास तौर से मर्डर किस तरह से किया था। बाद में तो बॉडी के टुकड़े किए, वो तो दिखाई दे ही रहा है हम सबको। मर्डर कैसे किया और क्यों किया, ये अभी सब कुछ सामने निकल कर नहीं आया, बहुत जल्दी सामने निकल कर आएगा। दरअसल दोस्तों क्राइम हर देश में होता है, दुनिया के हर कोने में होता है। वो बात अलग है, कोई बहुत ज़्यादा सेफ कंट्री है जिनका इंडेक्स आता है, हम देखते भी हैं, खुश होते हैं कि कितनी अच्छी जगहें हैं वो। हर दुनिया के हर कोने में क्राइम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
इस बात में भी कोई शक नहीं है, ये भी एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि हमारे देश में ज़्यादा क्राइम है, बहुत सारे देशों के मुकाबले में क्राइम रेट बहुत हाई रहता है हमारा। और इसकी ज़िम्मेदार कहीं न कहीं हमारी सरकारें रहीं, हमेशा से ही रहा है क्योंकि ये, तो हमारी सरकारें रही हैं और हमारी कुछ-कुछ सोसाइटी भी रही है क्योंकि सोसाइटी बहुत ज़्यादा असर डालती है इन सारे टॉपिक्स पर। मगर प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह के केसेस पिछले कुछ महीने से आ रहे हैं, ये वाक़ई खौफ़नाक है। इस तरह के केसेस के बारे में इस तरह के केसेस ना तो इंडिया में कभी होते थे और ना ही हम लोग कभी सोच सकते थे। अरे रियलिटी तो छोड़िए, जो फ़िक्शनल मूवीज़ आती हैं, बॉलीवुड में कभी इस तरह के सीन्स नहीं दिखाए जाते, क्योंकि उनको डर रहता है कि भई अगर इस तरह के हम सीन्स डालेंगे तो उसको सेंसर कर दिया जाएगा और कट लगा दिया जाएगा। और हॉलीवुड की भी उन मूवीज़ में हमको ये सीन देखने को मिलते थे जो ऑलरेडी अलग कैटेगरी की होती थी। उनको एक नॉर्मल लाइसेंस दिया ही नहीं जाता था, एक अलग सर्टिफ़िकेट दिया जाता था और वो फ़िक्शनल होती थी और उनका बाकायदा नाम होता था कि इतने खतरनाक सीन है उसमें। लेकिन अब ये सब कुछ रियलिटी में दिखाई दे रहा है भाई। आप पिछले कुछ महीने का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, क्या हो रहा है देश में। इतनी स्पीड के साथ रेप और मर्डर हो रहे हैं और मर्डर भी कैसे हो रहे हैं, कोई किसी को प्रेशर कुकर में उबाल दे रहा है, कोई किसी को फ्रिज में डाल दे रहा है, कोई किसी को कुएँ में धकेल दे रहा है, कोई पब्लिकली बिल्कुल सैकड़ों लोग गुज़र रहे हैं, उनके बीच में चाकुओं से अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल कर दे रहा है, तो कोई पाइपलाइन में किसी को ख़त्म करके उस पानी की पाइपलाइन में जिसका पानी पिया जाता है, आपने शायद वो केस भी पढ़ा होगा कि पानी की पाइपलाइन जो टंकी होती है, उसकी पाइपलाइन थी, उसके अंदर कत्ल करके उसको घुसेड़ दिया गया। वो केस तो अभी सुलझा भी नहीं है कि वो खुदकुशी थी या क्या था। खुदकुशी तो नहीं थी, जब बॉडी के टुकड़े करके उसमें घुसेड़े गए थे। तो अब आप सोचिए कि किस हालात से गुज़र रहा है हमारा देश और सोसाइटी का क्या हाल हो चुका है। नफ़रत और ये इतनी गंदी-गंदी चीज़ें और इतनी ख़तरनाक चीज़ें लोगों के दिमाग में और ख़ास तौर से यूथ के दिमाग में घुस चुकी हैं, जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। फ़िलहाल हम लोगों को तो हमेशा अपने देश के अच्छे फ्यूचर की कामना करना चाहिए, दुआएँ करना चाहिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मैं था साजिद ज़ुहैब और थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।